हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो है हर एक माँ इससे रिलेटेड करेगी कि किस तरह से बच्चे अपने बदतमीजी करते हैं, अपने माँ बाप को यूज करते हैं। और जब उनको कुछ मुसीबत आती है तो वही माँ याद आ जाती है, लेकिन माँ कुछ नहीं सोचती आगे पीछे और अपने बच्चे के लिए हर एक आंसू का उस आंसू गिरने से वो अपने खून के आंसू रोती है और उनका हर तरह से हेल्प करना चाहती है। वही बात आज हो रहा है पाखी के साथ। पाखी इतने मना करने पर भी वो नहीं मानी और आज उसके दोस्त उसका बदतमीजी कर रहे थे। अनुपमा को याद किया, अनुपमा आई और उसको इतना मारी कि हर माँ को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का हरकत कोई माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पर रो रो के बोली मम्मी ये बहुत बदतमीजी किया इस तरह से। तो अनुपमा अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ दी। अनुपमा खींच कर उसको थप्पड़ मारा कि तुम जितना वो गलत है उतना तुम भी गलत हो। सही बात है, इतने समझाने पर भी तुम ना समझी और आज अपनी हरकतों की वजह से, गधेड़ीपन की वजह से तुम आज इस मुसीबत में तुम ही लाई हो। उसको मारती है और उसको डांटती बहुत है कि वो जितना गलत है तुम उतनी गलत हो, तुम कैसे किस तरह की हो हमें भी मालूम है, किसी की बात नहीं सुनती हो। ऐसा बोल रही थी। तभी आरुष वहाँ से भागना चाहता है तो आता है अनुज, उसको पकड़ के अनुज भी उसको बहुत मारता है कि तुम इस तरह से हरकत किसी लड़की के साथ कैसे कर सकते हो। और ये सब अनुपमा और ये पाखी देख रही होती है और पाखी का रो रो का हालत ख़राब हुआ रहता है और अनुज उसको मार बहुत पटक पटक के मारता है, छोड़ता नहीं है। तभी वो मैनेजर आके उन लोग को मना करता है कि आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते, किसी का प्राइवेसी ख़राब नहीं कर सकते। तभी उसको लेकर बोतल अनुज के हाथों पे मार कर वो भाग जाता है और अनुज को थोड़े बहुत चोट लगे रहती है। और ये सब देखकर अनुपमा बहुत घबरा जाती है। पाखी रोने लगती है कि क्या हो गया है। अनुज थोड़ा सा बच गया, नहीं तो सर पर मारने वाला था। मैनेजर चिल्लाया आगे से तो अनुज बच गया, जैसे खसका तो हाथ में ही लगा और उसके पीछे जा रहा था। तो अनुपमा माना कि नहीं नहीं आप पीछे मत जाइए, हम लोग पुलिस कंप्लेन कर देंगे, कोई जानने की ज़रूरत नहीं, आपको कहाँ चोट लगी है पहले वो देखते हैं। ये सब देख रहे होते तभी वहीं पर उसी होटल में आदिया और श्रुति आ जाती है कुछ इवेंट के लिए। तो यहाँ पर वो लोग आते तो लोग को देख लेती है आदिया और श्रुति। और ये अनुपमा परेशान है कि आपको चोट लगी है, आप कहाँ चोट लगी, चलिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अनुज बोलता नहीं कुछ ऐसा नहीं है और अनुज अपने हाथ को पकड़ रहा था क्योंकि उसको दर्द रहता है। तभी अनुपमा उसका हाथ पकड़ देखती है तो थोड़ा सा स्क्रैच लगा होता है। अनुज बोलता है कि यहाँ 5 सालों का दर्द से बढ़कर कोई दर्द नहीं है, जिस तरह से मैंने 5 साल झेले हैं वो दर्द बहुत भयानक दर्द था। तब भी अनुपमा उसका हाथ पकड़ कर अच्छे से उसको देखती है कि बहुत थोड़ा चोट ब्लड आ रहा था तो अपने साड़ी से पोंछती है। और ये सब आदिया और श्रुति देख रही होती है दूर खड़े होकर कि किस तरह से अनुपमा अनुज का ख्याल रख रही है और अनुज के अच्छे से उसका ब्लड पोंछ देती है अपनी साड़ी से। और साड़ी बांधने वाली रहती है, अनुज बोलता है नहीं रुमाल है, रुमाल से ही कर दो, बांध दो। यहाँ पर अनुपमा फिर रुमाल से बांध देती है अच्छे से, उसका ब्लड ना आए। और उसके बाद ये सब आदिया और श्रुति देख रही होती है, लेकिन अनुपमा को ये सब के क्या वो तो देख ही नहीं कि लोग कौन क्या देख रहा है। और अनुज के दुख को देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। और यहाँ अनुज भी अनुपमा के इस ख्याल को देखकर उसको भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, इस मोमेंट को एंजॉय करता है। तभी तीनों को भी नज़र आती है कि आद्या और श्रुति दूर खड़े हुए हैं और आद्या श्रुति यहाँ बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं अनुज को। यहाँ पर जैसी पाखी घर आती है बनराज उसको मारने दौड़ता है, तभी सब पकड़ लेते हैं। बनराज बोलता है कि यदि ऐसे औलाद मुझे जो परेशान करने के लिए आए हैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी ये बात नहीं सुनती है, इसका बदतमीजी अब मैं नहीं झेल सकता हूँ। और अनुपमा वहाँ खड़ी होकर सुन रही होती है और वह तब भी पाखी का कोई शर्म नहीं है। वो वहाँ बोलती है आप लोग चुप रहें, आप लोग मेरे बारे में क्यों इतना बोलते हैं, मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं कैसे सहूँ, मैं क्या करूँ। यहाँ पर अनुपमा बोलती है अरे तुमको तो थप्पड़ मार मार के तुम्हारा भर्ता बना देना चाहिए, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, तुम्हारा गधेड़ीपन की वजह से गलत हुआ है। तुम किसी का बात नहीं सुनती, अपने परिवार को अपने जूते के नोक पर रखती हो, अपनी माँ को क्या समझती हो, माँ को भी जो बोलना होता है सब बोल देती हो, जो बदतमीजी करनी होती कहते आप सब चुप रहिए, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मुझे बहुत कुछ झेलना होता था। अनुपमा उसको पढ़ना होता, धन्य हो आप जैसी मदर, कब अपनी बेटी के आगे हाथ रख कर उसको सुलाई हो, थपथपाई हो, लोरी सुनाई हो, कब उसका ख्याल रखी हो। माँ कोई ऐसी नहीं बन जाता है, माँ बच्चे के आंसू के आगे अपने खून के आंसू रोती है, अपने खुशी के आगे अपने बच्चे के आगे खुशी रहती है। और अब बिजनेस वूमन भी ढंग की नहीं हो, एक भी बिल तूने चुकाया है, सब तेरे पापा ने किए हैं, सब तेरे पापा ना होते, परिवार नहीं होता तो तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा बस बोलना है, सबको बदतमीजी से बात करना है, तुम्हें बस उतना ही आता है। अरे कुछ पेपर होते कि अरे डिवोर्स जैसे पति पत्नी में होते ना, उसे बच्चे के लिए होते तो मैं ज़रूर तुमको मैं दे देती, मुझे बर्दाश्त नहीं होती हो तुम।
लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। यहाँ पर वनराज जी बोलता है कि अगली बार को तुम्हारी कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम कुछ करोगी हम लोग सारे परिवार तुमसे बात करना छोड़ देंगे, कोई बात नहीं करेगा तुमसे, कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। यहाँ बाबूजी भी चुपचाप बैठ कर देख रहे होते पाखी की बदतमीजी। यहाँ पाखी को अनुपमा भी बोलती है कि मैं तुम भी सुन लो, माँ जब तुम नहीं सुधरोगी तो तुम्हारी माँ माँ नहीं रहेगी, तुम माँ को भूल जाना। यहाँ पाखी चुप, तब भी वो समझ नहीं पाती है। वो पता नहीं किस तरह की वो लड़की है कि इतने गम खा कर और इतने आंसू देकर अपने माँ बाप को उसको समझ में नहीं आता कि कितने तकलीफ में है। वो अपना ही तकलीफ बोलती है। यहाँ अनुपमा बोलती कौन बोला था अधिक से डिवोर्स लेने के लिए, इतना अच्छा ज़िंदगी इतना अच्छा फैमिली मिला था, तुम माँ होकर भी तुमको अक्ल नहीं आया अभी तक, कब अक्ल आएगा पाकि तुमको, तुम कब अपने आप में समझदार होगी। तुम ओवर स्मार्ट के चलते तुम अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हो, किसी का बात नहीं सुनते। यहाँ बहुत कुछ बोली अनुपमा कि तुम्हारे जैसा औलाद तो ना होने के बराबर है। तुम जिस तरह की औलाद हो अपने माँ बाप को जब ज़रूरत पड़ता है तो याद करती है, अरे माँ बाप नहीं रहते तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी लाइफ में। और यहाँ पर वनराज भी अनुपमा के साथ देता है और अनुपमा बोलती जाके पुलिस कंप्लेन करिए इसके बारे में और अनुज का गवाही देगा। तो वहाँ पर वनराज बताओ अनुज क्यों था तुम्हारे पीछे। अनुपमा फिर जो डायलॉग देती है, कह रहे वाह, जाकर कुंडली निकलवाइए इंडिया में कि वनराज और पाखी की कुंडली सेम होगा, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। यहाँ पर वनराज भी बोला अब तुमको इंडिया जाना ही पड़ेगा। यहाँ सब तीनों नाराज, दोनों नाराज होते हैं। अनुज बोलता है कि मैं तुम लोग का अंदर की बात समझता हूँ, तुम लोग झूठ मूठ का मेरे ऊपर प्रेशर दे रही हो लोग, मैं अपने सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। तुम लोग का प्रेशर अगर ऐसा रहेगा तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। मैं जैसे भी डील कर रहा हूँ प्लीज़ हमको प्रेशर मत दो लो। तब यहाँ पर आदिया को समझाती है श्रुति कि चलो पॉप सही बोल रहे हैं, हम लोग अच्छे से पूजा वूजा करवाएंगे, घर से नेगेटिविटी जाएगी। यहाँ पर अनुज बोलता है कि प्लीज़ आदिया मेरे को समझो, मेरे पीछे से मत करो। यहाँ पर श्रुति जाते जाते बोलती है अपने दर्द का इलाज कर लेना, इलाज अगर दर्द रह जाएगा तो वही नासुर बन जाते हैं। और इतना ऐसे ही बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ अनुपमा जब अकेले बैठती है तो अनुज को याद करती है किस तरह से अनुज को चोट लगा था, वो साड़ी से खून पोंछी थी और वही साड़ी को देखती है और अनुज के बारे में रोती है कि हम लोग जब भी मिलते हैं हम लोग एक साथ होते हैं तो आपको दर्द होता है, पूरे फैमिली को दर्द होता है और आसपास जो भी रहते हैं उनको दर्द होता है, हम लोग ना ही मिले तो अच्छा। और ये सब बोलकर वो रो रही होती है, बहुत टूट जाती है। अनुज को प्यार करके भी वो प्यार नहीं कर पाती है। तभी बा आ जाती हैं, बा आकर अनुपमा को संभालती है कि मैं समझ सकती हूँ तुमको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि हम लोग आए हैं तो और ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है, लेकिन कल रामनवमी है तब मैं चाहती हूँ पूरा परिवार मिलकर पूजा करे। पता नहीं और आगे का रामनवमी में मैं रहूँ या ना। अनुपमा फिर डांटती है कि भाई आप ये सब क्या बोल रही हैं, ये सब बेवकूफ़ जैसी बातें, हम लोग सब साथ में रह पूजा कर लेंगे, कल आपका मन है तो करेंगे बा, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर बा उसको समझाती है, उसको लाड लगाती है कि नहीं अनुपमा जो होगा अच्छा होगा, हम लोग अच्छे से पूजा करेंगे रामनवमी में राम जी को। यहाँ पर अनुज जो हादसा हुआ था अनुपमा और अपने बारे में सोच रहा होता है, मुस्कुराता है, जिस तरह से अनुपमा उसका ख्याल रखती है उसको अच्छा लगता है। और ये सब देख लेती है आदिया और आदिया बोलती है उनके ख्यालों से दूर हटिए, आपको 2 दिन में शादी होने वाला, क्या करते हैं पॉप, आप इस सब मत करिए। यहाँ पर अनुज बोलता है कि आपको भी बोले थे कि पॉप से लहजा और तमीज़ से बात कीजिए, आपका लहजा और लफ्ज़ दोनों ही गलत होते हैं। और इस तरह से आदिया को डांट रहा होता है कि आपको तमीज़ नहीं है अपने पॉप से बात करें। तभी यहाँ श्रुति आती है कॉफ़ी लेकर, अब पूछती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। यहाँ पर अनुज बोलता है नहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर श्रुति बोलती है कि चलो कल हम लोग, कल रामनवमी, आज रामनवमी है तो हम लोग पूजा वूजा करने चलते हैं, अच्छा लगेगा, सब राम जी से ब्लेसिंग लेते हैं। तो अनुज बोलता है हाँ ये बात अच्छी बोली, हम लोग सब चलेंगे पूजा वूजा करने। तो वहाँ पर बोलती है आदिया श्रुति की हम लोग तीनों के लिए राम जी से आशीर्वाद मांगेंगे और सब कोई फंक्शन में आ जाते हैं रामनवमी का। यहाँ राम जी को देखिए, राम जी को हमारे तरफ से भी प्रणाम, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ अनुपमा भी राम जी को प्रार्थना करती है, सभी कोई मिलकर प्रार्थना करते हैं राम जी से कि आने वाला दिन हम लोग के लिए सही रहे, सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ सही रहे। यहाँ पर बाकी ख्वाहिश थी कि पूरे परिवार मिलकर हम लोग मनाए रामनवमी। वही काव्या किंजल बोल रही होती है, तभी यशदीप और बेबे भी आ जाती है और जो लोग जो बाबूजी बा और बेबे मुहता वो हो रहा होता है। यहाँ पर उपमा रामलला को देखकर बोलती है कि आपके आंखों में जो खुशी है, जो सुकून है, प्लीज़ मेरे को भी दे दीजिए, मुझे भी चाहिए। और ऐसी प्रार्थना कर रही होती है, आंख जब खुलती देखती है अनुज है वहाँ पर, और अनुज को देखकर वो ये हो जाती है कि अनुज यहाँ पर कैसे आ गए हैं। और अनुज भी देख रहा होता है अनुपमा को। और ये जो मोमेंट था सबसे प्यारा था अनुज अनुपमा का, जो
ये और यहाँ पे जो गाने होते हैं बस वो गाना बहुत ही दिल को छू जाता है कि राम हमारे द्वार आए हैं, बजाओ ढोल और ताशे, इस तरह से। और आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय।